दोस्तों, आपके भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारत सरकार ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक ऐतिहासिक बदलाव करने वाली है। इस बदलाव से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन और पीएफ का लाभ मिल सकेगा। आइए समझते हैं क्या है ये बदलाव। सबसे पहले मौजूदा नियम को समझते हैं। अभी ईपीएफओ की सैलरी लिमिट 15,000 रुपए है। इसका मतलब है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक है तो आपको पीएफ और पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप 15,000 रुपए से कुछ भी ज्यादा कमाते हैं तो आप इस सुविधा से बाहर निकल जाते हैं। इसका क्या नुकसान हुआ? शहरी निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारी जो 16,000 या 17,000 या 20,000 रुपए कमाते हैं वे पेंशन और पीएफ से वंचित रह जाते हैं। यानी बुढ़ापे में उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं रहती और उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आ रहा है बड़ा बदलाव। सरकार ईपीएफओ की सैलरी लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की योजना बना रही है। अगर यह बदलाव हो जाता है तो लाखों अतिरिक्त कर्मचारियों को पेंशन और पीएफ की सुविधा मिलेगी। श्रम मंत्रालय के डेटा से पता चलता है कि सैलरी लिमिट में सिर्फ 10,000 रुपए की वृद्धि से 1 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे। यानी ये 1 करोड़ लोग जो आज पेंशन से बाहर हैं वे भविष्य में पेंशन पाने के हकदार बन जाएंगे। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा है ये बहुत बुरी स्थिति है। वे बताते हैं कि हजारों लोग 15,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं लेकिन उनके पास बुढ़ापे के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे लोग अपने आखिरी दिनों में अपने बच्चों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। इसलिए पेंशन की सीमाओं को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है, अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी तो क्या मेरे खाते से ज्यादा पैसे काटे जाएंगे? हाँ, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए अच्छा है। वर्तमान में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% पीएफ में जमा करते हैं और नियोक्ता भी बराबर 12% जमा करता है। इसलिए अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए होगी तो आपका मासिक योगदान बढ़ेगा, लेकिन बदले में आपका पीएफ फंड भी बढ़ेगा, आपकी पेंशन भी बेहतर होगी और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। ट्रेड यूनियन ये लंबे समय से इस तरह के संशोधन की मांग कर रही थी। उनका तर्क है कि बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए ये पुरानी सीमा अब बेकार हो चुकी है। अगले साल की शुरुआत में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के द्वारा इस मामले पर विचार किया जाने की उम्मीद है। तो संभव ये है कि 2026 के शुरुआत में ये बदलाव आ सकता है। दोस्तों, अगर आप भी उस 1 करोड़ कर्मचारियों में से एक हैं जो 15,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको भविष्य में पेंशन का लाभ मिल पाएगा। अपने नियोक्ता से पूछें कि आप ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। ये जानकारी अपने महत्वपूर्ण सहकर्मियों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण आर्थिक खबरों के लिए इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।